नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सीरीज शुरू की गई है, इसमें आपको टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कराया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश है उसका गठन कब हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। 1 नवंबर 1956 को। आपको पता है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भोपाल है। ठीक है, एक फैक्ट यहां पे मैं आपको और बताना चाहूंगा। जो इसकी राजधानी भोपाल है, ये पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इसे जिला 1972 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया है? 1972 में। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो ये हमारा मध्य प्रदेश है, इसका जो गठन किया गया है, इसका गठन किया गया है 3 क्षेत्रों को मिलाकर। कितने क्षेत्रों को? 3 क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है विंध्य प्रदेश। दूसरा है मध्य भारत। और तीसरा है मध्य प्रांत। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। आइए अब हम इसे मैप पर भी देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मध्य प्रदेश, मैंने अभी आपको इसके पहले बताया कि 3 पार्टों को सम्मिलित करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया है 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। अब ये देखते हैं 3 पार्ट कौन कौन से थे और इसकी भौगोलिक स्थिति वर्तमान समय में कहां पर है। देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र था हमारा मध्य प्रांत। क्या था ये? मध्य प्रांत। समझ में आया आपको? ये क्या है? हमारा मध्य प्रांत है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये था हमारा मध्य प्रांत। क्या था हमारा? मध्य भारत। ये क्या था हमारा? मध्य भारत। ठीक है, ये 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। ये जो अगला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये हमारा विंध्य से विंध्य वाला जो क्षेत्र था, इन तीनों पार्ट को मिलाकर क्या किसका गठन किया गया था? मध्य प्रदेश का। एक है ये विंध्य क्षेत्र या प्रदेश। ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं तीनों पार्ट्स के सम्मिलित रूप को वर्तमान मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति को, पर इसके पहले हम देखेंगे इसके नामकरण को। क्या देखेंगे? इसके नामकरण को। बहुत अच्छे से आप समझिएगा इसका नामकरण क्या क्या है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को जब आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये आपको भारत के मध्य में दिखेगा। अर्थात जिस तरीके से हमारे शरीर के
केंद्र में, हमारे शरीर के केंद्र में हमारा हृदय स्थित है, उसी तरीके से हमारे भारत के मध्य में क्या स्थित है? मध्य प्रदेश। इसी कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किस प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? हृदय प्रदेश की। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको यह भी पता है जो मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, इसके उत्तर में आपको उत्तर भारत दिखेगा और इसके दक्षिण में हमारा दक्षिण भारत वाला पोर्शन दिखाई देता है आपको। इसीलिए मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का पुल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का पुल कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको यह भी पता है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया था ना, तो इस क्षेत्र को सीपी एंड बरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीपी एंड बरार। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीपी एंड बरार क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी एंड बरार। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। ठीक है, ये एक नाम हुआ। इसके बाद हम क्या कहते हैं इसे? इसके बाद हम इसे कहते हैं कोहिनूर प्रदेश। क्या कहते हैं? कोहिनूर प्रदेश। भाई इसे क्यों कहा जाता है कोहिनूर प्रदेश? मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन है, ये रीजन जहां पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बीजावर सीरीज की चट्टानें। क्या कहा जाता है? बीजावर सीरीज की चट्टानें। और इसी चट्टानों से हमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। और भारत का सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। इसलिए मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद इसे कहा जाता है सोया स्टेट। इसे सोया स्टेट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश का ये जो मालवा वाला रीजन है, ये मालवा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पे काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता होगा कि इस काली मिट्टी में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? सोयाबीन का। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है और यह भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्या है? अगला इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। अर्थात मैं ये कहूंगा भारत में जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद इसे वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों का राजा। क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वनों का राजा। ठीक है, आपको यह भी पता है कि मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ियाल राज्य। देखिए यहां से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यहां पे हमारा इंदौर है। इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव। इसी जाना पाव पहाड़ी से हमारी चंबल नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी है? चंबल। और इसी चंबल नदी में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। किसका संरक्षण किया जा रहा है? घड़ियाल का। इसलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? घड़ियाल राज्य। ठीक है, और क्या कहते हैं? और हम इसे चीता प्रदेश भी कहते हैं, और हम इसे
तेंदुपत्ता राज्य भी कहते हैं, और इसके अन्य बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि यही इसकी विविधता इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है भारत में। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम है, निकनेम जिसे आप प्यार से कहते हैं निकनेम, ये इसके निकनेम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी।